लेकिन जब वो चीज़ आपके सामने आई और वो यहाँ की बजाय यहाँ निकलती है आप जितना मर्जी सोच लीजिए कि कितना ग्रैंड वो सीन होगा, जब आप उसको विटनेस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कांतारा मूवी क्यों इतनी ग्रेट है? हाइप तो है, सबको मालूम है। जिन लोगों ने देख लिया उनको तो पता ही है क्यों हाइप है, और जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको भी ये मालूम है कि इंटरनेट पर इसके बारे में बात हो रही है। मूवी बहुत पॉपुलर हो गई है। सिर्फ 16 करोड़ रुपए में बनी हुई मूवी 200 करोड़ क्रॉस कर रही है। तो ऐसा क्या है इस मूवी के अंदर और क्यों ये इतनी सक्सेसफुल हुई, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। 2 दिन पहले मैंने मूवी देखी है, 2 दिन मैंने वेट किया रिव्यू करने के लिए। पहले भी मैं कर सकता था, बट मेरी अपनी एक सोच है, एक मानना है कि मूवी देखने के बाद उसका कितने दिनों तक आपके ऊपर इंपैक्ट रहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई मूवीज़ ऐसी होती हैं कि आपने देखी और रात को सोए, अगले दिन उठे, आपको मूवी याद ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ इंपैक्ट नहीं रहा उसका। हालांकि जब आपने देखी थी तो आपको वो बहुत अच्छी लगी, तो वन टाइम वॉच मूवी हम उसे कह देते हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसको आप देखते हैं, वो कई कई दिनों तक आपके ब्रेन पे उनका इम्पैक्ट रहता है। आपको वो एनवायरनमेंट याद रहता है, उस मूवी का जो पूरा माहौल होता है उसके अंदर आपका जो है ब्रेन कई दिनों तक उसको भुला नहीं पाता है। पिछली मेरी जो वीडियो थी अवतार टीज़र के ऊपर, मैंने जब रिव्यू दिया था तो उस टाइम पे भी मैं यही डिस्कस कर रहा था कि अवतार 1 जब आई थी तो उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था लोगों के दिमाग के ऊपर कि कई कई दिनों तक पेंडोरा के एनवायरनमेंट से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कांतारा मूवी ने भी कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट डाला है, जो उन्होंने पूरा उसमें गांव क्रिएट किया है, पूरा एक मूवी की वाइब जो क्रिएट हुई है उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कई कई दिनों तक लोगों के दिमाग से नहीं निकलने वाला। तो अब इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। तो जैसे मैं बात कर रहा था, ये कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिसको आपने देखा और आप भूल गए, वन टाइम वॉच मूवी। लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप देख के वापस आते हैं और गूगल सर्च करते हैं कि मैंने क्या देखा, उसके बारे में और डिटेल आपको चाहिए होती है। दीज मूवीज़ दे लीव यू वांटिंग फॉर मोर। तो आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसके बारे में क्या देखूँ, कुछ और इसके बारे में कंटेंट हो, कोई पार्ट 2 आ रहा है। तो इस तरह की मूवी कांतारा थी। लोकल लोग जो हैं उनको तो जो है फोकलोर उसके बारे में अच्छे से पता ही होता है, लेकिन जो लोग इसको फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे होते हैं, इस कहानी को, उस जगह की कहानी को, वो आपको जो है क्यूरियोसिटी जगा देती है आपके अंदर कि ये क्या चीज़ मैंने देखी थी। हालांकि नॉर्थ में भी मूवी बहुत सक्सेस हुई है। उसका रीज़न ये है कि इस मूवी के अंदर भूतागोला के बारे में जो बात हुई है, या जो देव होते हैं लोकल, तो इस तरह के लोकल डेमीगॉड डीटीज़ जो हैं ये सिर्फ साउथ में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही आपको जो है गाँवों में ज़रूर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आप हमेशा से शहर में रहे हो, आपकी पुरानी पीढ़ी भी शहर में रही है, तो हो सकता है आपको बिल्कुल ना पता हो इस बारे में। लेकिन आपका कोई भी अगर पिताजी या दादाजी या आप कभी गांव से थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि गांवों में क्षेत्रपाल जिसको बोलते हैं, कई जगहों पे क्षेत्रपाल बोलते हैं, इस तरह के जो है डेमीगॉड्स और देवताओं के बारे में डेफिनेटली गाँवों के अंदर बहुत ही पॉपुलर होते हैं। तो उस तरह की कहानियाँ आपको पूरे इंडिया में मिल जाएंगी। इसलिए जो है बहुत लोग हिमाचल से जो हैं इन ट्रेलर्स के नीचे कमेंट करते हैं कि हमने मूवी देखी और हम यहाँ से कनेक्ट कर पाए। उत्तरांचल से कर रहे हैं लोग, इवन राजस्थान से लोग कर रहे हैं कमेंट। और कुछ रिस्पांस ऐसे भी आते हैं, जैसे तमिलनाडु रीजन के लोग, कई बार ऐसा भी कुछ 1-2 लोगों के मैंने पढ़े थे जो थोड़ा ऑफेंड हो गए कि तुम हमारी सक्सेस के ऊपर जो है उसको कैश करना चाहते हो, कि अपने आप को जोड़ रहे हो हमारी, क्योंकि पॉपुलर हो गई है मूवी इसलिए। तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली कुछ तमिलनाडु के लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पे कल्चर जो है इसी तरह से, क्योंकि बेसिकली हिंदुज़म से कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल पूरे भारत में आपको इस तरह की जो है कुछ कहानियाँ डेफिनेटली मिलेंगी। बट ये कहानी सक्सेसफुल क्यों हुई, उसका रीज़न ये है कि एक तो ये मूवी बहुत पैशनेटली बनी हुई है। पैशन आपको मूवी देख के पता लगेगा कि कितना इसके ऊपर जो है बनाने के प्रति जो इसके बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है। कोई कमी नहीं छोड़ी गई अपनी तरफ से। हाँ, बजट डेफिनेटली कम था, बट स्टिल आपको देख करके लगेगा नहीं कि ये सिर्फ 16 करोड़ की मूवी है। आपको लगेगा कि एक प्रॉपर टॉप नॉच जैसे बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं वैसी ये मूवी है। लो बजट मूवी आपको बिल्कुल लगने नहीं वाली है ये। ऋषभ शेट्टी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको डायरेक्ट भी किया है, खुद एक्ट भी किया है, राइटिंग में भी थे वो। तो मल्टीपल हैट्स उन्होंने यहाँ पर पहने, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है खुद डायरेक्ट करना भी और एक्ट करना भी, क्योंकि आप स्क्रीन पे उस टाइम पर नहीं देख सकते, आप अपना खुद परफॉर्म कर रहे हैं, तो कई बार हेल्प भी लेनी पड़ती है। जैसे कि इस मूवी में भी हुआ है कि लास्ट के शॉट्स में उनको सेकेंडरी हेल्प लेनी पड़ी दूसरे डायरेक्टर के थ्रू। तो डायरेक्शन बहुत अमेजिंग थी, स्टोरी टेलिंग बहुत सिंपल थी, लेकिन फिर भी स्टोरी के अंदर जो है सस्पेंस और थ्रिलर ये पूरी मूवी में बना रहता है। और मूवी की जो स्पीड थी वो परफेक्ट थी, बिल्कुल भी मूवी कहीं स्लो नहीं होती है। इनफैक्ट मूवी ऐसी थी कि अगर आपने थोड़ी देर के लिए नीचे मुंह किया, इधर उधर फ़ोन देखा, तो आपका कुछ ना कुछ शॉट मिस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह की ये मूवी थी, पूरा बांध के रखती है स्टार्टिंग से एंड तक।
और कल्चरल चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई गई हैं। ये मुझे लगता है सक्सेस का मेन रीज़न ये है। जैसा कि जो वहाँ पर जो बफेलो रेसिंग वाला फेस्टिवल है उसके बारे में भी दिखाया गया है, देवों के बारे में बात की गई है, जो लोकल डीटी जैसे मैं बता रहा था क्षेत्रपाल वगैरह होते हैं गाँव में। तो ये चीज़ों को इकट्ठा लेकर के जो कल्चरल चीज़ें उनको प्रेजेंट किया गया है इतने प्रॉपर वे में कि वो जो है देख के बहुत ऑथेंटिक लगता है, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा विचर 3 गेम का। तो जो लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं उन्होंने इसका डेफिनेटली नाम सुना होगा, गेम ऑफ द ईयर ये बनी थी, पीसी गेम बहुत पॉपुलर हुई थी। तो विचर 3 जो थी ये बनाई थी CD प्रोजेक्ट ने। ये स्टूडियो जो है एक छोटा स्टूडियो था, आपका पॉलिश स्टूडियो था, पोलैंड में था। तो इन लोगों की रेंज उतनी नहीं थी, इतने बड़े UBI सॉफ्ट या जो भी EA गेम्स वगैरह बड़े स्टूडियोज़ हैं उनके आसपास भी ये नहीं थे। बट इनकी ये गेम ऑफ द ईयर बन गई, फुली सक्सेसफुल हो गई। उसका रीज़न ये था कि इन लोगों ने बहुत सारे उसके अंदर जो मॉन्स्टर्स वगैरह हैं फोकलोर से लिए हुए थे। यूरोपियन फोकलोर इसके अंदर बहुत था, किसी एक कंट्री का नहीं, यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज़ का, कुछ जर्मन, कुछ स्लाविक, कुछ आपका पॉलिश भी था। तो उसमें अपने जो कैरेक्टर्स देखे, सिल्वन, डॉपलर, जिन, ठीक है, और भी अपने विचेस देखी, स्ट्रिगा, और जो अगर किसी ने सीरीज़ देखी है तो उसके फर्स्ट एपिसोड में किकीमोरा नाम का एक स्वैम्प मॉन्स्टर होता है। ये सब जो है डिफरेंट फोकलोर से, फॉकटेल से आने वाले मॉन्स्टर से और वहाँ की कहानियाँ हैं। इसकी वजह से वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई थी क्योंकि कल्चरली वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी रूट्स में, पुरानी कहानियों में, जो आप कह सकते हैं दादी नानी की कहानियाँ वो करती हैं उन लोकल जगहों की। इस वजह से गेम जो है पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत अप्रिशिएट की गई क्योंकि लोगों के लिए वो चीज़ नई थी, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया, उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ऐसे ही जो ये मूवी है कंतारा, इसके अंदर जो कल्चर दिखाया है तुलुनाडु रीजन का, वो लोगों के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। वेस्टर्नर्स के लिए तो होगा ही होगा, इवन इंडिया में बहुत सारे लोगों के लिए वो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि उस तरफ की कल्चर किस टाइप की है। तो इस चीज़ ने अपना काम किया क्योंकि ये अपनी कल्चर के अंदर इतनी रूटेड थी, इसलिए उतनी ही ज़्यादा ये अप्रिशिएट की गई लोगों द्वारा क्योंकि उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग और नई चीज़ थी। इस वजह से लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इस तरह से हुई इस फिल्म की कि फिर ये ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। थोड़े दिन पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, उसमें भी लोगों ने उस मूवी को प्रमोट कर दिया था। तो एक्सटर्नल प्रमोशन की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं जब आप लोग आपस में एक दूसरे को जनता बताना शुरू कर देते कि ये मूवी देखो, ये मूवी बहुत अच्छी है। राइट, जैसे रिसेंटली ब्रह्मास्त्र आई थी तो आपने देखा था कि कितनी पेड प्रमोशन उसकी हैवीली हुई थी। तो ऑब्वियसली प्रमोशन बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ आपका कंटेंट जितना मर्जी अच्छा हो, अगर आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे तो टेबल के ऊपर रखा हुआ रह जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी प्रमोशन लोग खुद करते हैं। आपने शुरू में कुछ बनाया, प्रेजेंट किया, लोगों ने देखा और लोगों ने ही उसको एक दूसरे को बता कर वायरल कर दिया, तो आपका मार्केटिंग का जो पैसा है वो ऑब्वियसली कम भी होगा, लेकिन फिर भी आपको जो है रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपका कंटेंट इतना अच्छा था कि लोगों ने खुद ही उसे प्रमोट कर दिया। तो डेफिनेटली बॉलीवुड को भी यहाँ से कुछ सीख लेने के लिए है कि कंटेंट इज़ द किंग। अगर आप अच्छी मूवी बनाएंगे तो ओवर प्रमोशन किए बिना भी आपकी मूवी जो है सक्सेसफुल हो जाती है। ये इसने एग्जाम्पल सेट किया। तो डायरेक्शन तो डेफिनेटली अच्छी थी। थोड़ा सा VFX की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं VFX का व्यक्ति हूँ। इस मूवी के अंदर बहुत अच्छा सटल VFX यूज़ किया गया है, ओवर द टॉप VFX नहीं है। हालांकि स्कोप था इसके अंदर ओवर द टॉप VFX जाने का भी, बट इन्होंने चॉइस रखी कि बहुत अच्छा हम सिंपल चीज़ें रखेंगे क्योंकि जब आप ओवर द टॉप जाते हो तो उसमें गलतियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। मैंने एक शॉट इसमें नोटिस किया, जंगल का सीन था, उसमें फोकस जो है कैरेक्टर्स के ऊपर होता है और थोड़ा वाइडन शॉट है, पेड़ों के पीछे से शॉट लिया हुआ थोड़ा ऊपर से। तो उसमें एक पेड़ की डाली के ऊपर एक अंधेरे वाला पार्ट है, उसमें पूरा अंधेरे में वो डाली, उसके ऊपर एक स्नेक मूव कर रहा है, बहुत हल्की लाइट है उसके ऊपर। तो मोस्टली लोगों ने तो उसको मिस भी कर दिया होगा कि वहाँ पे सांप है क्योंकि पूरे सीन में फोकस कहीं और है, लाइट कहीं और है, उधर सब देख रहे हैं और इस तरफ एक हल्का सा सांप मूव कर रहा है। तो वो उन्होंने डिटेल ऐड करने के लिए किया था। जब ध्यान जाता है तो आप देखते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा VFX का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं किया कि सांप को दिखाने के लिए कि देखो हमने सांप बनाया, उसके ऊपर अलग से बहुत लाइटिंग डाली। अंधेरे का वो पार्ट था तो अंधेरे में ही वो सांप चल रहा था, बहुत हल्की सी उसके ऊपर स्पेकुलर थोड़ी सी आ रही थी, तो उसमें थोड़ा सा मूवमेंट नज़र आती है। इससे क्या है वो पूरे सीन के अंदर जुड़ जाता है। तो लाइटिंग उसकी प्रॉपर मैच थी, इस वजह से वो बहुत अच्छा वहाँ पर जुड़ गया। अगर आप उसको दिखाने के लिए ओवर वहाँ पर लाइटिंग करते तो डेफिनेटली वो फिर ख़राब भी नज़र आ सकता था। और बीच में कुछ फायर इफेक्ट्स वगैरह जो हैं वो नेचुरल भी हैं और जैसे वो राउंड घूमते हैं तो वो सर्कुलर सी उसकी विरलिंग जो होती है, आपने ट्रेलर में भी ये शॉट देखा होगा, टॉप से शॉट है। और जो जिन्होंने नर्तक हैं, जिन्होंने देव के कपड़े पहन करके डांस वगैरह कर रहे हैं, तो वो जब वो राउंड घूमते हैं तो स्पार्क्स जो निकलती हैं बड़ी वो स्विरलिंग से मोशन में निकलती हैं, तो वहाँ पर पार्टिकल इफेक्ट्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह के सटल इफेक्ट्स हैं। आगे जाके क्लाइमैक्स में काफ़ी जो है आग वगैरह लगती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हालांकि मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा कोई ज़्यादा, तो उसी तरह से बात करते हैं। तो जहाँ पे भी एक्सप्लोजन वगैरह हुए हैं वहाँ पे एनहांस करने के लिए वहाँ पर भी VFX का इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत सटल VFX है, बहुत ओवर द टॉप नहीं है, अच्छा VFX मुझे लगा मूवी का। कुछ शॉट में छोटा मोटा उसमें दिखाई देता भी ऐसा, बट मूवी के अंदर जिस तरह से उसको डाला गया है तो मूवी से वो आपका ध्यान हटने नहीं देता।
क्योंकि कुछ वीएफएक्स ऐसे होते हैं कि शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है और कहानी से आप हट जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इस मूवी का। बहुत अमेजिंग एक्शन है, चाहे बफेलो रेसिंग की बात करें, आप खुद उसके लिए प्रिपरेशन की एक मंथ लगा कर ऋषभ शेट्टी ने, ताकि परफॉर्मेंस बहुत ऑथेंटिक लगे, क्लोजअप वो ले पाएं। बॉडी डबल यूज़ करने पर एक प्रॉब्लम होती है कि आप क्लोजअप्स नहीं ले पाते। उसके अलावा ओवरऑल मूवी के अंदर जो एक्शन है, लोग जब टकराते हैं एक दूसरे से तो बॉडी का मास वेट नजर आता है। फिजिक्स के खिलाफ नहीं है मूवी, जैसा हमने नॉर्मली देखा है सिंघम वगैरह में, आपने देखा कि वो इस तरफ पंजा मार रहे हैं तो थप्पे खा के लोग उड़ रहे हैं, नीचे की तरफ थप्पड़ मारा और ऊपर की तरफ इंसान जा रहा है, तो वो वाहियात फिजूल का फिजिक्स को डिफाई करने वाला एक्शन नहीं है। एक्शन बहुत ग्राउंडेड है, बहुत सॉलिड मुझे एक्शन लगा। हाँ, एक दो जगह पर थोड़ा सा ऐसा वायर वर्क कहीं कहीं ऑब्वियस हो जाता है, बट बहुत ही कम है। मोस्टली जो है 99% आपको ग्राउंडेड एक बड़ा ही अच्छा एक्शन मिलेगा। आपको हर चीज़ के अंदर आपको वेट नजर आएगा। जब लोग लड़ते हैं भिड़ते हैं तो आपको लगेगा कि ऑथेंटिक और रियल फाइट हम देख रहे हैं। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे मूवी में लगी वो था म्यूज़िक। म्यूज़िक वॉज अमेजिंग। मैं कहता हूँ इतना अच्छा म्यूज़िक था, और म्यूज़िक की पेस जो है इतनी बढ़िया थी कि म्यूज़िक आपको मूवी से बाहर निकलने नहीं देता। ये एक बार मैं बोल रहा हूँ, मूवी से बाहर निकलने नहीं देता। बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं, जब मूवी बहुत स्लो हो जाती है आप मूवी की कहानी से बाहर आ जाते हो। जब मूवी का म्यूज़िक ढीला हो जाता है तो मूवी की आप कहानी से बाहर आ जाते हो। ओवर द टॉप वीएफएक्स हो जाता है, आप कहानी से बाहर आ जाते हो। ये सारी चीज़ें इतनी सटली, इतनी अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड होती हैं जब, कि आपको वो ध्यान भटकने नहीं दे, आप मेनली कहानी के अंदर इन्वेस्टेड रहें, तब मान लीजिए आपकी सक्सेस है। तो इस मूवी के अंदर म्यूज़िक का जो काम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा है। एम्बियंट जो म्यूज़िक है, एनवायरनमेंट नॉइज़ वगैरह जो है वो बहुत सुपर्ब हैं। पूरी मूवी में म्यूज़िक चलता रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़िक है। उस जगहों पे आके डायरेक्टर ने बिल्कुल जंगल वाले शॉट्स के अंदर म्यूज़िक को एकदम बंद कर देते हैं और सिर्फ एम्बियंट नॉइज़ रहती है। तो वहाँ पे आपकी जो है बिल्कुल एकदम से सारी इंद्रियां आपकी फोकस हो जाती हैं उस चीज़ को देखने में, क्योंकि जानबूझ के साउंड को बंद किया गया कि आपका ध्यान वहाँ पे आकर्षित करने के लिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पे उन्होंने पॉज किया। तो ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे म्यूज़िक बंद करना है, कहाँ पे म्यूज़िक होना चाहिए। ये अपने आप में एक पढ़ाई है, और इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत जगह पर ये टाइमिंग सेट हो जाए तो चीज़ें जो हैं अनइंटरेस्टिंग हो जाती हैं और आप मूवी से बाहर आ जाते हैं। फिल्म में एक गाना है वराह रूपम नाम से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे आता है और बहुत पावरफुल उसका म्यूज़िक है। म्यूज़िक इज़ सुपर्ब। उसका म्यूज़िक आपके दिमाग में बैठ जाएगा और निकलेगा नहीं आपके दिमाग से कई दिनों तक। उसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई है। एक बैंड तयकड़म ब्रिज है जिन्होंने 5-6 साल पहले एक गाना बनाया था नवरसम, जो कि बिल्कुल सिमिलर आपको लगेगा। तो आपको हैवीली इंस्पायर्ड लगेगी ये मूवी भी उस वीडियो से, और म्यूज़िक भी, जो कि डेफिनेटली इंस्पिरेशन वहाँ पर दिखाई दे रही है। बट इन लोगों ने वहाँ से जो भी रेफरेंसेस लिए उसको बहुत ही बेटर बना दिया। वरारूपम इज़ ए बेटर प्रोडक्शन फॉर द सेम सॉन्ग। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि उन्होंने उनको क्रेडिट नहीं दिया या उनसे कोई बात वगैरह नहीं की होगी, इसलिए जो बैंड है तयकड़म ब्रिज उन्होंने केस कर दिया मेकर्स के ऊपर। तो अब आई होप कि मेकर्स बात कर लें बैंड वालों से और कुछ सॉल्व हो जाए, ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए, उनको उनका ड्यू क्रेडिट मिल जाए, क्योंकि कंटेंट बहुत ही अच्छा बना है, मूवी बहुत ही अमेजिंग बनी है। सिर्फ एक गाना कॉपी हो गया इस आरोप की वजह से मूवी को डिस्क्रेडिट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। बाकी सबका अपना ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इस मूवी को मैं पूरे इस चीज़ में मार्क्स देता हूँ कि म्यूज़िक, इफेक्ट्स और स्टोरी टेलिंग सब मिला करके आपको ये कहानी से बाहर नहीं आने देती, शुरुआत से लेकर एंड तक आपको बांध के रखती है। दैट इज़ द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मूवी। आप पूरी मूवी में बोर नहीं होते एक सेकंड के लिए भी, आप पूरी मूवी को देखते हो ध्यान से। बाकी जब मैंने मूवी देखी नहीं थी तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इस मूवी को देखिए, उसके ऊपर रिव्यू कीजिए। मैं देख नहीं पा रहा था, टाइम मुझे नहीं मिल रहा था, और रिव्यूज़ आने शुरू हुए थे। तो कई जगहों पे मैंने देखा कि क्लाइमैक्स सीन इज़ द अल्टीमेट, इस तरह की बातें जैसे उसमें लिखी हुई थी। तो डेफिनेटली क्लाइमैक्स सीन इज़ अल्टीमेट, उस पे ऊपर भी हम बात करते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसे लिखा हुआ था कि वराह अवतार के बारे में ये जो बात हो रही है, और एक गाना चल रहा था वराह रूपम करके, वो मैंने थोड़ा सा नेट पर सुना था। तो लेकिन मूवी देखने जब मैं गया तो उसमें जो है वो वराह अवतार, जो विष्णु के वराह अवतार है, उनके बारे में बात नहीं होती। लोकल डीटी के ऊपर मूवी है, और जो क्षेत्रपाल टाइप के इस तरह के एक लोकल बाउंड्री को जो है उसके रक्षक होते हैं, इस टाइप के देवता के बारे में बात है। और मूवी का जो मेन कैरेक्टर उसका नाम शिवा है, और अगर आप देखेंगे कि वो जो नर्तक बनते हैं तो उनकी एक थर्ड आई भी दिखाई हुई है, तीसरी आँख यहाँ पर इस तरह से, तो वो भी शिव जी का प्रतीक है ज़्यादा विष्णु की बजाय, क्योंकि बीच में एक उनका ट्री हाउस है मूवी के अंदर, उसको भी वो कैलाश बोलते हैं, वहाँ पर जो है मेन कैरेक्टर शिवा है वो बैठता है। ये सब फर्स्ट पार्ट में है, तो मैं आपको ऐसा कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। बाकी शिवा के रेफरेंसेस इतने इसलिए हैं क्योंकि जो मेन उसमें देव दिखाए हैं, पंजुर्ली देव दिखाए हैं उसमें, वो कहीं पर मैंने पढ़ा था किसी कमेंट में जो लोकल है वहाँ के तमिलनाडु रीजन के, तो उन्होंने बताया था कि ये पंजुर्ली देव जो हैं शिव गणों में माने जाते हैं। तो शिवगण में जैसे नंदी जी हो गए और उनके जो पूरी भूत टोली और शिवगण होते हैं सारे, उनमें से एक ये माने जाते हैं। तो इसलिए शिवा के रेफरेंसेस उसके अंदर आपको पूरी ओवरऑल मूवी में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लाइमैक्स सीन की, जिसके लिए जो है सबसे ज़्यादा आप लोग भी एक्साइटेड होंगे और
ऑडियंस जो थी वो एक्साइटेड थी। अब आप ये देखिए कि मैं जानता था कि क्लाइमैक्स सीन बहुत अमेजिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने उसकी हाइप पढ़ ली थी। और मूवी शुरू हुई और मूवी के अंदर स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ अच्छा था और मूवी चलती गई आगे, और क्लाइमैक्स के पास जब मूवी पहुंच रही थी तो मैं ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड था कि क्लाइमैक्स बहुत ग्रैंड होने वाला है। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं किसी चीज़ के लिए कि आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं, ये चीज़ यहाँ होने वाली है, तो आप पहले से ही उस चीज़ को कंपनसेट कर लेते हो। यहाँ वाली चीज़ के लिए भी आपका दिमाग तैयार होता है। लेकिन जब वो चीज़ आपके सामने आई और वो यहाँ की बजाय यहाँ निकलती है देन यू कैन अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट जो लोगों ने फील की होगी। आप जितना मर्जी सोच लीजिए कि कितना ग्रैंड वो सीन होगा, जब आप उसको विटनेस करेंगे और स्पेशली सिनेमैटिक व्यू जब उसका लेंगे, आप उसका थिएटर में बैठ के देंगे एक्सपीरियंस, सो दैट वाज समथिंग एल्स। बिल्कुल ही सरियल एक्सपीरियंस था। बहुत अमेजिंग एक्टिंग, आपको परफॉर्मेंस वहाँ मिलेगी। परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ वहाँ पे इतनी अच्छी एक दूसरे को कोलैबोरेशन दी है। सब लोगों ने इतना एक दूसरे को हेल्प की है कि एक बहुत ग्रैंड सीन निकल करके आया है। और हैट्स ऑफ टू ऋषभ शेट्टी जिन्होंने वो परफॉर्म किया है वहाँ पर। बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है। कुछ भी मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कुछ आपने नोटिस भी किया होगा, लोग स्पॉइलर नहीं दे रहे इस मूवी के। उसका रीज़न ये है कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सब लोग चाहते हैं कि अगर आप इसको सुन लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो ईदर यू डू नॉट वॉच इट, इफ़ यू वॉच इट ट्राई टू वॉच इट इन थिएटर। और आपको पता नहीं होना चाहिए वहाँ पे क्या आपको मिलेगा देखने को। हालांकि मैंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है, मैंने भी बाकियों की तरह, स्टिल आई एम 100% श्योर कि जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस दूसरा ही होगा। सो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए मूवी बनी है। छोटी स्क्रीन पे ऑब्वियसली उतना मज़ा नहीं आएगा, वो एक्सपीरियंस एक्चुअली आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सराउंड साउंड में और बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है एक दूसरा इम्पैक्ट होता है। आप उस एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, आप उस प्लेस के अंदर, वहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ पर ही आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस आपका 10 टाइम्स बेटर वहाँ पर हो जाता है। सो ओवरऑल अमेजिंग मूवी, और बहुत कुछ सीखने को है बाकी डायरेक्टर्स के लिए भी, इवन बड़े डायरेक्टर्स के लिए भी जो अच्छे डायरेक्टर हैं, पहले से काम कर रहे हैं, कि सक्सेसफुल होने के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके पास होनी चाहिए, और आपका बिलीफ उस स्टोरी के अंदर इतना होना चाहिए कि आप उसको पैशनेटली प्रेजेंट कर सकें। अदरवाइज़ वो स्टोरी भी आप ख़राब कर सकते हैं अगर आपका बिलीफ उसमें नहीं है। आजकल जो है कि हॉलीवुड की या बॉलीवुड की फिल्में जो हैं, बहुत बिग बजटेड मूवीज़, VFX हैवी मूवीज़ आ रही हैं, लेकिन कई बार जो है इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी होने के बावजूद भी उसका जो कोर होता है, कोर में उसकी जो स्ट्रेंथ नहीं होती है। जैसे मैं अगर देखूं तो लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी वो थी ब्लैक एडम, जिसका मैंने ट्रेलर टीज़र का रिव्यू भी किया था, और मैं बहुत एक्साइटेड था उस मूवी को लेकर के कि ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी होगी। बट मैंने उसका मूवी का रिव्यू नहीं किया मूवी देखने के बाद में भी। उसका रीज़न ये है कि वो मूवी स्टे ही नहीं गई मेरे साथ। मैं वही रात को सोया, अगले दिन वो मूवी गायब थी मेरे दिमाग से। हालांकि बहुत अमेजिंग उसमें जो है सिनेमैटिक शॉट्स थे, VFX था। स्टार्टिंग में एक शॉट आता है उसमें ड्वेन जॉनसन जब उसमें दिखाए जाते हैं फर्स्ट टाइम, जो ब्लैक एडम के कैरेक्टर रूप में इंट्रोडक्शन होती है, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त VFX उस शॉट के अंदर था। लेकिन उस शॉट के अलावा जो कोर स्टोरी थी वो बांध नहीं पा रही थी, जो दिखाने का तरीका था, जो डायरेक्शन थी, वो बांध नहीं पा रही थी उस तरह से। हालांकि मुझे पता है मूवी बहुत सक्सेसफुल है, और जो लोग DC के फ़ैन हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं, वो लोग हो सकता है मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप गालियाँ दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट वो मूवी मेरे साथ स्टे नहीं गई। मुझे पूरी मूवी में म्यूज़िक इतना इररेलेवेंट लगा, मुझे कहीं पर भी कुछ भी म्यूज़िक चल रहा है। एक शॉट के अंदर तो वो काउबॉय म्यूजिक आ जाता है, तो वहाँ पर वो शज़ैम जो है, जैसे गन्स वाले शॉट आपने देखे होंगे, जैसे शोले कॉपी हुई थी पुरानी वेस्ट वाइल्ड वाली फिल्मों से। तो वेस्ट वाइल्ड वाली फिल्मों में वो लोग गन्स निकालते थे एकदम से और फायर करते थे, कौन जीतेगा। तो उस टाइम जो म्यूजिक बजता है वो बज रहा था। कुछ लोगों के पास गन्स थी जो नेगेटिव साइड पे थे, और रॉक ऑब्वियसली क्योंकि ब्लैक एडम करेक्टर था तो उसने ऐसे फिंगर्स निकाल करके गन फायर की। वो 5000 साल बाद उठा है पुरानी कल्चर से, उसको डेफिनेटली उसको पता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है वेस्ट फाइल, फिर भी उन्होंने उसको वहाँ पर रेफरेंस एज ए आप कह सकते हैं होमाज उसमें डाला था। होमाज जो होते हैं वो डाले जाते हैं फिल्मों में पुराने लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन अगर वो आपकी जो है मेन चल रही मूवी से आपको बाहर निकाल दें तो वो स्टुपिडिटी लगती है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट उस मूवी में थे जो आपको मेन स्टोरी से बाहर निकाल देते थे। पियर्स ब्रॉसनन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को ब्लैक एडम का रिव्यू नहीं बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं उसका रिव्यू करूं तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं कर सकता हूं। बट मेरे पास बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं होगा उस मूवी को कहने के लिए। ब्लॉकबस्टर है, सुपर हिट है, रॉक को सब लोग पसंद करते हैं। आई नो एवरीथिंग इज़ देयर, मेरा भी बहुत ही फेवरेट है रॉक, हम बचपन से WWE देख रहे हैं। लेकिन ये मूवी मेरे लिए वो काम नहीं कर पाई। बट कंतारा ने जो है बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डाला है। अभी मुझे मालूम है अगले भी कई दिनों तक जो है मूवी मेरे दिमाग से निकलेगी नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग मूवी बनी है ये। आफ्टर तुम्बाड़ अगर मुझे कोई मूवी पसंद आई है इंडियन सिनेमा से, तो वैसे मैंने बहुत सारी देखी नहीं है, बट हाँ ये मेरे को मेमोरेबल रहेगी। आफ्टर तुम्बाड़ कंतारा विल रिमेन ए मूवी दैट आई विल ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू वॉच।
एंड लर्न फ्रॉम इट। तो ये था मेरा रिव्यू। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए। मेरी किन बातों से आप अग्री करते हैं, किन बातों से आप डिसएग्री करते हैं, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी, आई रिकमेंड यू वॉच द मूवी, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द मूवी। दिस इज़ अ ग्रेट मूवी एंड दिस मूवी विल बी रिमेंबर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अभी के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।